हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का ये जो वीडियो है ये है आरबीआई गेट बी इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे कि सर अभी एक्चुअल प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, आरबीआई का जो वेबसाइट है उस पर क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और ये जो क्वेश्चन था, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है दो चेयरमैन का, प्रीवियस चेयरमैन और ये चेयरमैन, तो थोड़ा सा उनमें दोनों अभी प्रेजेंट दिखा रहे थे। तो मैंने कंफर्म किया है कि अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, श्रीवास्तव सर है। मैं आपको वो अगले स्लाइड में दिखा दूंगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये वीडियो है जहां पर मैंने बताया था, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अभी कंफ्यूजन क्लियर है। श्री सुधीर श्रीवास्तव सर, आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल के, रिटायर्ड, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है अभी आरबीआई गेट बी का जो पैनल होता है सर्विस बोर्ड का, उसके चेयरमैन पे। तो पिछले जो चेयरमैन थे उनके बारे में मतलब कुछ गुड फीलिंग भी थी, बैड फीलिंग ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने थोड़े से, हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट मार्क्स भी दिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत हाई मार्क्स भी दिए थे। 71, 72, 73, 74 मार्क्स भी दे रहा है, यानी कि 98% मार्क किसी इंटरव्यू में मिलना ये मतलब मुश्किल बात होती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी लोगों को दिया था। लेकिन नेगेटिविटी, आपको पता है, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। तो इसलिए अभी देखते हैं नए सर जो आए हैं वो कैसे हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इनका ये वीडियो आप देख लीजिए ना, उससे क्या होगा, आपको प्रोफाइल पता चलेगा और उससे आप थोड़ा सा वो प्रिपरेशन कर सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आपको पता है हर एक का जो बैकग्राउंड होता है उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर कोई प्रोफाइल आता है, आप में से किसी का प्रोफाइल है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं। ये बाकी सारा जैसे ये इंटरव्यू का है, ये है, तो ये सारे आप वीडियो है ना 1.5 के स्पीड पे या 2x के स्पीड पे देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे काफी इंसाइट मिलेगा। अगर आपको हमारे इंटरव्यू कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नंबर दिया है, वहां पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है यहाँ पे, या इस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास iExamBee के पास 5 ऐसे फैकल्टीज हैं कि जिन्होंने आरबीआई में काम किया। आप सबको पता है, मैं हूँ, सीपी जोशी सर है, शर्मा सर है, शंकर सर है एंड चक्षु सर है। तो काफी मतलब आपको जो पैनल मिलेगा ना, वो ऐसा पैनल मिलेगा जिन्होंने आरबीआई में काम किया हुआ है। तो ये अभी देखो, जैसे ये 10 हमने लाइव क्लासेस प्लान किए थे। मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लिया था, रिपीट क्लास लिया था मैंने संडे को, पिछले संडे को, क्योंकि बीच में ना ये क्लास हो जाने के बाद, मेरा ये क्लास था, ये क्लास हो जाने के बाद कुछ स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। उन्होंने कहा था कि सर हमें लेक्चर मिस हो गया था, मैंने एडिशनल क्लास लिया था। अभी कल यानी कि 16 अगस्त को, वेनसडे को, सीपी सर का क्लास है, लाइव क्लास रहेगा। सर उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे। और ये जो टाइमिंग है ना, ये मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि सर हम वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ लोग एमबीए भी कर रहे हैं, तो शाम को रखिए। तो इसलिए ये जो क्लास है मैंने 9:15 PM पे रखा है, 9:15 से लेकर 10:15 तक, यानी कि आपका ये क्लास मिस नहीं होगा। ये सारे 10 क्लासेस है, मैंने ऑलरेडी एक क्लास एक्स्ट्रा लिया है। और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आरबीआई में, एआई का यूज आरबीआई में चालू होने वाला है। इसके लिए आरबीआई ने 2 कंसल्टेंट अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है और अपॉइंट हो भी गए हैं। एक है मैकेंजी और एक्सचेंजर, नियर अबाउट $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अराउंड 80 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके ऊपर भी मैं एक एडिशनल क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि एआई का यूज आरबीआई में कहां पे होने वाला है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एआई की होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बताया, पिछले जो चेयरमैन सर थे, ये देखो 2022 का रिकॉर्ड और 2021 का रिकॉर्ड, 70 एंड अबाउट 21 लोगों को थे, 70 एंड अबाउट 18 लोगों को थे। काफी अच्छे मार्क्स दिए थे। लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव बातें ना इतनी नहीं स्प्रेड होती, नेगेटिव ज्यादा स्प्रेड होती है। लेकिन ठीक है, अभी सर नहीं है, अभी नए सर आए हैं, देखते हैं इनका कैसा है। लेकिन हमें सारे सिचुएशन के लिए यहाँ पर रेडी रहना है। अभी आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे, आरबीआई के वेबसाइट पे क्या पढ़ना है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, आपको एक चीज बता देता हूं, जो मेंटर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनके कोच देखिए, वो कोच इतने टफ होते हैं कि वो प्लेयर्स को लगता है यार ये मेरा कोच क्यों है, लेकिन वो ये भी जानते हैं यार ये इतना टफ है, इसीलिए वो सारी कंपटीशन जीत पा रहे या उनको वो इंप्रूव कर रहे। तो इसी तरीके से मैं भी हूँ, मैं भी बहुत टफ कोच हूँ। अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है कि सर आप बताओ, तब तक मैं चालू नहीं करूंगा, तो फिर मैं जवाब ऐसे दे दूंगा, आपको थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं, पेन हो सकता है। लेकिन क्या है ना, जो कोच होता है, अगर वो आपसे मीठी मीठी बात करेगा, 8 बजे का टाइम है और आप 8:15 बजे आ रहे हो और बोलेगा ठीक है चल लेता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो टफ कोच होता है वो जो
प्लेयर है या यहाँ पे स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि फाइनल जो एम है वो आपको सक्सेस कराना है। तो देखो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, आरबीआई की वेबसाइट पे ये कुछ भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज मैं हूं यहाँ पर आपको बताने के लिए। अभी क्या करना है ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रियम्बल है इसको रट लीजिए, मगअप कर लीजिए, कोई कुछ भी कहने दो। अगर पूछेंगे देखो क्या होता है ना, हम जब इंडिया में तो ऐसा सिस्टम फॉरेन में भी है, अगर आपको कुछ पूछेंगे तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि डिप्टी गवर्नर कौन है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं याद नहीं रखता, मैं जाके देख लो, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम दोनों चीज करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मगअप, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको मगअप करनी ही पड़ेगी। उसमें से ये एक है, नियर अबाउट 40-50 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल बताइए। जैसे हमारा इंडिया का प्रियम्बल है उसी तरीके से आरबीआई का प्रियम्बल है। तो यहां पे आपको यहां से 2 से लेके ग्रोथ तक रट्टा लगाना है। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये वर्थ है। रट्टा भी लगाना है, अंडरस्टैंड भी करना है और उनको एक्सप्लेन भी करना, ये चीज करनी ही करनी है। वेबसाइट पे जाइए, फंक्शन देखिए, ये सारे फंक्शन है आरबीआई के, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकर टू गवर्नमेंट, करेंसी मैनेजमेंट। और आप जो कुछ भी पढ़ेंगे अगर आप उसका नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो आप सारा भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे ये 6 चीजें हैं, ठीक है। कंप्लेन के लिए क्या है, इंटरनल ऑम्बुड्समैन क्या है, मनी क्या है, ये सारा आपको अगर कोई पूछा जाता है, फिनटेक के बारे में बताओ, रिटेल डायरेक्ट के बारे में बताओ, म्यूजियम क्या है, ये हर एक के ऊपर आपको 50 वर्ड्स का एक छोटा सा लाइन लिखना है, 2-4 लाइन, और उसको अच्छे से रट लेना है। ये देख लेना क्या है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, ये आपका पब्लिकेशन, ठीक है। पब्लिकेशन में जाना है, वहां पे क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा, ठीक है। और बाकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या चल रहा है वो सारा आपको देखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं मेरे पास 10 न्यूज़पेपर आते हैं, मैं सारा पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे पोस्ट करते रहता हूं, तो आपको वो भी फॉलो करना है। अभी देखिए पब्लिकेशन में जाएंगे, एनुअल पब्लिकेशन, ये है स्टैट्यूटरी, यानी कि स्टैट्यूट यानी कि लॉ, लीगल बाइंडिंग है ये, एनुअल रिपोर्ट एंड ट्रेंड एंड प्रोग्रेस। ये नॉन स्टैट्यूटरी है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और कहा भी था इसके ऊपर एग्जाम में आएगा, और फेज 2 में आया भी था, आप सबको पता है। उसके बाद हाफ ईयरली में एफएसआर है, एमपीआर है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रिपोर्ट है। ये तीनों रिपोर्ट आपको देखने हैं। उसके बाद आपका आता है मंथली में ये है आपका MCIR, 4 पेज का होता है मंथली। आरबीआई के अंदर क्या क्या हुआ है उस मंथ में सारा डिटेल आता है, सिर्फ 4 पेज में है, मिस नहीं करना है। पिछले 8 मंथ का आपको पढ़ना है, 8 मंथ का बुलेटिन है, बुलेटिन में से क्या पढ़ना है मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। अभी न्यूज़पेपर की बात करते हैं। ये न्यूज़पेपर है, ये बिजनेस या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कहो, और ये आपके जनरल न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, ये सारे न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता हूँ, 2-3 घंटे उसमें चले जाते हैं, और मैं मेरे कॉलेज डे से इसको पढ़ते आ रहा। आपको क्या करना है, देखो ये जो दोनों है सेम बिजनेस हाउस से है, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस है, ये सेम है, ये सेम है, तो आपको क्रॉस लेना है। अगर आप ईटी पढ़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, बिजनेस लाइन पढ़ रहे हो तो ये पढ़िए। मतलब एक बिजनेस जो पब्लिकेशन हाउस है उसके सेम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो न्यूज़ रिपीट होती है। तो यहां से एक पकड़ लीजिए, यहां से एक पकड़ लीजिए, सेम पब्लिकेशन हाउस का मत पकड़िए, ठीक है। ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अब देखो अभी आपका 30 तारीख को एग्जाम हुआ है, अभी 15 अगस्त है आज, बहुत तेज मतलब अभी चले गए हैं। रिजल्ट मुझे लगता है 21 यानी कि अगला जो मंडे आने वाला है उसके आसपास 1-2 दिन आगे पीछे होगा। तो ये सारा आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद ये है आपका, अब जैसे आरबीआई बुलेटिन का सेक्शन ओपन करेंगे मंथली में, आप यहाँ पे जाएंगे और यहां से लेके ये पढ़ लीजिए पूरा 23 का, जनवरी से लेके जुलाई तक। उसमें क्या पढ़ना है, सबसे मेन है स्पीचेस, गवर्नर के सारे स्पीचेस पढ़ लीजिए। और आपको अगर टाइम है तो स्पीचेस के सेक्शन में जितने सारे आते हैं, या एटलीस्ट आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है वो पढ़ लीजिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में था, स्टैटिस्टिक्स शेपिंग द सेटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रवि शंकर सर का सर एंड फिनटेक वाला है, शक्तिकांत दास, एमडी पात्रा। तो यहाँ पे स्पीचेस जो होते हैं मोस्टली गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कोई ईडी का भी यहाँ पे स्पीच होता है, ये देख लेना है और जस्ट गो थ्रू करना है। बुलेटिन लीजिए, जैसे हम बुक लेते हैं ना, जैसे फ्लिप करते हैं पेजेस, पन्ने पलटाते हैं हम, उस तरीके से आपको
ये सारा करना है। और जो कुछ भी करेंगे आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। इंटरव्यू के लिए आपका मिनिमम 20 से 25 पेज का खुद के हैंडराइटिंग में रेडी रहना चाहिए। जैसे कुछ चीजें जैसे मैंने कहा प्रीएम्बल मगअप करना है, एमपीसी के मेंबर आपको याद होने चाहिए, बोर्ड में जो मेंबर है आपको होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक अफेयर्स के, बाकी का एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती है, ये सारी आपको वहां पर याद रहनी चाहिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये सारे रिपोर्ट से आपको करना है। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे आपका ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। और मेरा जो कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नंबर दिए हैं, वहां पर कॉल कीजिए। मैं आपको, हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग करने वाला हूं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे 1 to 1। आपके जितने सारे सवाल हो गए, बायोडाटा कैसे भरना है, आपको अगर कोई कोर्स करना है बायोडाटा इंप्रूव करने के लिए, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जरूरत पड़ेंगे तो गूगल मीट पे भी बात करेंगे, फोन पे भी बात करेंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, या हमारे जो नंबर है वहां पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।